हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। फिर से आपका नेक्स्ट डे में आपका आरजी एग्जाम्स प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों अपन यूजेस करे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें अपन ने उसके जो वेरियस यूजेस थे वो अपन ने समझ लेते हैं। शायद 10-12 पॉइंट हमने उसके बारे में चर्चा की थी। आज अपन चेक करते हैं उसके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन सी जो एडवर्ब है या कौन कौन सी जो वर्ड है जिनकी सहायता से हमें ये हेल्प मिलेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस प्रकार से फील करना है। तो विद्यार्थियों चलो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वी मे आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ ए सेंटेंस बाय द वर्ब फॉर्म यूज इन इट, बट व्हेन वी आर यूज आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी नीड टू आइडेंटिफाई द टेंस एग्जामिन द एडवर्बियल्स। ये लिखा हुआ है बात एडवर्बियल्स, इसी को आपको बेसिक रूप से समझना है। एडवर्बियल्स ऑफ टाइम, और ये एडवर्ब्स है ना, ये टाइम ऑफ एडवर्ब होता है। एडवर्ब्स के भी कई टाइप होते हैं विद्यार्थियों, एडवर्ब्स के भी। तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब के जो टाइप्स है ना, उसमें अपना है एक एडवर्ब ऑफ टाइम, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। इसमें देखो कुछ फॉलोइंग वर्ड्स है, जैसे सबसे पहले लिखा हुआ आपके ऑलवेज, सेकंड वाला लिखा हुआ ऑफन, समटाइम्स, उसके बाद में यूजुअली, उसके बाद में जनरली, उसके बाद में फ्रीक्वेंटली, उसके बाद में सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, ओकेजनली। ये वर्ड आपको सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस के स्थान पर आपको लिखे हुए मिलेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट फील करेंगे। यानी अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस या फिर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, या फिर डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये सीक्वेंस होगा। उसके बाद में कुछ वर्ड्स और है, एवरी डे, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एवरी के साथ में नाइट भी जुड़ सकता है, एवरी के साथ में मंथ भी जुड़ सकता है, एवरी के साथ में ईयर भी जुड़ सकता है। उसके बाद में ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, इस प्रकार के भी वर्ड है वो हमारे एडवर्ब्स में जुड़ सकते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझाने में या उसको इंगित करने में या उसको मॉडिफाई करने में हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों अपन इसके सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। जो इसके सेंटेंस है वो अपन ने कल भी चर्चा किया था, उसके पहले भी हमने चर्चा की थी सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस में आपको सबसे पहले विद्यार्थियों ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस को फॉलो करता है। उस टेंस के फॉलोइंग के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें वर्ब फील करनी है। जिस प्रकार से आपको लर्न है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें जो हमारा सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में हमारे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो काम में आएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस हो तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी, या फिर डू डज के साथ में नोट आ जाएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। और सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगा दो, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो नेक्स्ट विद्यार्थियों अपन इसके जो सेंटेंस है वो देखते हैं। इसमें जो सेंटेंस है आपके, एक तो लिखा हुआ है ऑन संडे, जो भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, जो भी आपने डेज नेम है जितने वीक्स नेम, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं। उसके बाद में इन द मॉर्निंग्स, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं। और उसके बाद में इन द इवनिंग्स, ये भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है। वंस, ट्वाइस ए डे, मंथ, ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हमें दिमाग में ये चीज होनी जरूरी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस। सिंपल सेंटेंस में अगर एग्जामिनर अगर फिल करवाएगा तो ये चीज आपसे फिल करवाएगा, इस चीज को आप भी ध्यान रखें। कभी कभार थोड़ा अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेता है तो आपको डू डज के साथ में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू डज के बाद में नॉट लगाकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है। तो इस प्रकार से भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करना है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, अपन आते हैं अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस है, वेरियस यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको अपन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो है इज, आर, एम, और उसमें जो मेन वर्ब की पोजीशन है वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो विद्यार्थियों, जैसे अपन बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि इसमें जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी फील करना है। कब? जिनकी कंडीशन यहां पर मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूं। आपको यहां पर थोड़ा और ध्यान देना है। इज तो आएगा सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर हो, आर आएगा जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, और एम है वो हमें साथ के में लिखना आई के साथ में। कब? जब ये सारी चीजें फॉलो करती है तब। देख तो अपन पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कह रहा है कि टू डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन प्रोग्रेसिव whose beginning and the completion are not known, जिसके बारे में हमें ये नॉलेज नहीं होता है कि ये कब शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, और वो कार्य है, वो कार्य हमारा प्रोग्रेस है। एक्शन यानी कार्य, प्रोग्रेस है, लेकिन हमें जो बिगिनिंग है उसकी और उसकी जो कंपल्सन है यानी जब कब शुरुआत हुई थी, कब वो पूरा हो रहा है, उसके बारे में आर नॉट नॉन, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, अब वो कब स्टार्ट हुए हैं, कब तक वो खेलेंगे, तो इस प्रकार की जानकारी हमारे पास में नहीं है। तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करता है। उसमें देखो आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई एम राइटिंग लेटर, तो ये देखो एम यहां पर और राइटिंग वर्ब की थी आपकी राइट, WRITE, ये आपकी वर्ब थी। तो यहाँ पर आई प्लूरल है उसमें एम लगा दिया और वर्ब के साथ में आपने आईएनजी लगा दिया। विद्यार्थियों, जिस वर्ब के लास्ट में ई होना है तो ई को हमेशा ओमिट किया जाता है और ई के साथ जगह आपको आईएनजी लगा देना है। नेक्स्ट आपके है द चाइल्ड इज विपिंग, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इज द चाइल्ड सिंगुलर है, इज का हमने यूज कर लिया। द बर्ड्स ये हमारा हो गया प्लूरल और आर सिंगिंग। तो ये जो तीनों के तीनों सेंटेंस है इनमें ये हमें शुरू पता नहीं है कि ये काम कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है और कब पूरा होगा, कंप्लीट होगा, इसकी हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए आई एम राइटिंग लेटर्स और द चाइल्ड इज विपिंग, द बर्ड्स आर सिंगिंग, ये सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल है जिसमें हमारा ये फर्स्ट वाला एक्शन है वो काम कर रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कब? द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कब किस समय से ये स्पीकिंग है जो वक्ता है कब से ये काम शुरू कर रहा है, तो ये हमें कोई जानकारी नहीं थी। और जो एक्शन है वो अभी भी प्रोग्रेस है। जैसे आई एम लर्निंग ड्राइविंग, अब मैं स्टार्ट कब किया था ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अभी भी ये काम है जो मेरा प्रोग्रेस है। आई एम लर्निंग ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, सीख रहा हूं। ही इज राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर, वो एक ग्रामर की बुक लिख रहा है। व्हाट आर, ये दो एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट विद्यार्थियों, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, देखो ये दीज डेज तो वैसे पहले ही आपको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब के अकॉर्डिंग ये आती है। तो आपने ये भी देख लिया कि जो दीज डेज है, इस दीज डेज को भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब में फील कर सकते हो, इसको भी ध्यान रखना है। दीज डेज है और नाउ ए डेज है, एट दिस टाइम है, एट दिस मोमेंट है, ये सारी की सारी चीजें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब होती है जिसमें हमें ये पहचान होती है कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस होता है। तो इसमें व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, हालांकि ये जो दीज डेज है ये आपकी एडवर्ब है, ठीक है, और इसमें ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना है, व्हाट लगाया और व्हाट के भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आर तो हमने फील कर दिया और जो हमारी वर्ब थी डू उसके साथ में हमने आईएनजी लगा दिया। इसका मतलब है ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सी वाला जिसका एक्शन है वो कह रहा है टू एक्सप्रेस एक्शन डेफिनिट प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर, आने वाला जो भविष्य
उसमें हमारा जो प्लान है वो फाइनल डेफिनिट है, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें वर्ब आपको जो कुछ वर्ड्स है जिनकी आपको सहायता मिल सकती है, एक तो है टुमारो, एक है नेक्स्ट वीक। ये जो वर्ड है ये हमारे सेंटेंस में अगर कहीं पर लिखा हुआ हो तो भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई कराने में हेल्प दिलाते हैं। तो विद्यार्थियों आपको इसमें क्या ध्यान देना है, एक तो हमें कोई भी हमारा एक्शन हो, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब कंप्लीशन होगा, उसका हमें कोई जानकारी नहीं हो, हमारा काम जारी हो। और हमें जब स्पीकिंग कब काम करा है लेकिन वो काम अभी है ना प्रोग्रेस में, अभी चालू, इस बात की तो हमें जानकारी होती है। तब उसके लिए थर्ड वाला जो इसका पॉइंट है, हमारा जो प्लान है फ्यूचर का वो फाइनल होना है, और वो डेफिनिट फाइनल प्लान के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट विद्यार्थियों बढ़ते हैं अपन आपके आगे इसके जो एग्जाम्पल, हैरी इज कमिंग, हैरी इज कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, और देखो नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है, ठीक है। हैरी इज कमिंग, हैरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, इज लगा दिया हमने सिंगुलर के लिए, वर्ब के साथ में हमने आईएनजी लगा दिया, किसको, नेक्स्ट वीक को देकर। तो विद्यार्थियों दिमाग में ये नहीं लाना है कि जो नेक्स्ट वीक है वो हमारे फ्यूचर की एडवर्ब है, नहीं, हमें हमारे जो 3 पॉइंट दिए गए थे कि हमारा जो प्लान है फ्यूचर का वो डेफिनेट प्लान होना चाहिए और नियर फ्यूचर में हमारा काम होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीक तो हमारा नजदीक का ही फ्यूचर है, तो उसके लिए भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। जैसे आर यू फ्लाइंग, ये आर हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये यू आपका सब्जेक्ट आ गया, वर्ब के साथ में आईएनजी आ गया, और जो हमारे यहाँ पर टुमारो दिया हुआ है ये भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करने के लिए कहता है। तो टुमारो और नेक्स्ट वीक ये दोनों एडवर्ब भी आपको मस्ट है, हालांकि ये दोनों एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन दोनों टाइमिंग वर्ड का भी आपको दिमाग में याद रखना है कि ये है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और फ्यूचर को, लेकिन दोनों में क्या है, उसमें तो वो काम होगा लेकिन इसमें भी काम वो प्रोग्रेस में है, ठीक है। डी वाला पॉइंट है टू शो चेंजेस, मतलब आप कुछ काम करते ही कुछ परिवर्तन होना चाहिए ट्रेंड्स में, या कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, पहले विकसित होना चाहिए, या कोई चीज प्रोग्रेस होना चाहिए, चेंजिंग होता रहना चाहिए। और ए सिचुएशन, जो कोई भी आपकी स्थिति है वो टेम्परेरी फॉर पीरियड ऑफ टाइम अराउंड द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट समय का जो भी टाइम है आपके पास में, उस टाइम के अंदर आप कोई भी एक्शन या कोई भी काम सिचुएशन आपकी है वो डेवलप होनी चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, चेंजिंग होती रहनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को भी शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फील करना है। जैसे ही इज स्पेंडिंग द समर वेकेशन, यहाँ पर वेकेशन लिख देते हैं अपन, VACATION, समर वेकेशन। वो गर्मियों की जो समर वेकेशन है वो कहाँ पर खर्च करेगा, वो वहां पर यूरोप में। तो ही इज स्पेंडिंग, अब मान लो इसमें स्थिति चेंज हो रही है कि मान लो अभी तो वो यहाँ है, अब वो यूरोप में जाएगा तो अपनी स्थिति उसकी चेंज हो जाएगी, पूरा कंप्लीट वो चेंज होगा। तो सिचुएशन चेंज के भी स्थिति को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, योर हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग, आपकी जो हैंड राइटिंग है पहले जो खराब थी अब उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ये भी एक चेंजिंग की सिचुएशन, चेंजिंग की स्थिति है, तो यहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। द विलेज इज चेंजिंग बट इट इज स्टिल अनडिस्टर्ब्ड, जो विलेज है वो अब चेंजिंग हो रहा है, पहले हमारे गांव में कोई दशा सुधर नहीं रही थी, अब गांव में धीरे धीरे विकास हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करा, अभी तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये गांव पहले किस कंडीशन में था, अब गांव किस प्रकार से बदला है। तो आगे ये वाली बात आपके समझ में कि किसको चेंज होना चाहिए, कोई भी हमारा ट्रेंड्स है या कोई डेवलपमेंट की बात करे, कोई प्रोग्रेस भी करे, पहले किस स्थिति में था, उसके बाद वो किस स्थिति में हुआ, उसके बाद में टेम्परेरी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड और टाइम को आपको ध्यान में रखना है। और वो पीरियड और टाइम कब होना चाहिए, वो हमारा प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होना चाहिए, इसमें ध्यान रहना आपको, प्रेजेंट का टाइम होना चाहिए, जो भी हमारा टाइम अभी चल रहा है उसमें। जैसे कोई देख रहे हैं अपन, वो स्कूल में कमजोर विद्यार्थी है मान लो क्लास के अंदर, तो अपन को उसके गार्जियन आते हैं बातचीत करते हैं, नहीं अभी ये थोड़ा बहुत पढ़ने लगे है, तो वो भी उसकी सिचुएशन चेंज है, ये भी हमारा जो टाइम है वो भी प्रेजेंट का होता है। नेक्स्ट आपका है टू एक्सप्रेस an action that has become habit or doing it over and over again, it can also in mood of limitation in the between always the helping verb and main verb। कुछ वर्ड वैसे हैं जो हमेशा
अपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बताते रहते हैं। जिस प्रकार से मैं बता देता हूं आपको कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो एक, आप उस सेंटेंस में कई प्रकार के सेंटेंस ऐसे तो भी होंगे जिनको आप देखोगे तो वो आपको लगेंगे भाई ये फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन उसमें सेंटेंस की आपको जो सिचुएशन है उस सेंटेंस में जो भी आपका वर्क है, एडवर्ब है या वर्ब है, उस वर्ब को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब है वो क्या बता रही है। अगर वर्ब में आपने अगर फोकस दे लिया तो आपके किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, वरना आप फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर सिंपल फिर करके आओगे किसके अकॉर्डिंग, उस फ्यूचर वाली एडवर्ब के अकॉर्डिंग। तो विद्यार्थियों इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पहले सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद में आप पढ़ो। जैसे तो एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बिकम हैबिट फॉर डूइंग इट, आदतन कोई कार्य होता है, ओवर एंड ओवर अगेन ऐसा कोई हैबिट जो बार बार रिपीट हो रहा है। इट कैन ऑल्सो शो ए मूड और इरिटेशन, यह किसी मूड को शो करता है। इट ऑलवेज बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, जैसे यू आर ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली, आपकी हैबिट क्या है कि आपको कितना भी बोल दे लेकिन आप हमेशा क्या कर रहे हो, आप हमेशा लाउडली बोलते रहते हो। तो यह भी आपकी एक हैबिट हो गई, आर और स्पीकिंग। और अगेन अगेन ये जो लिखी हुई चीज आपकी जो हैबिट है वो आपकी क्या हो रही है, ओवर एंड ओवर अगेन हो रही है। तो हैबिट है कि यू आर ऑलवेज स्पीकिंग लाउडली, तुम हमेशा लाउडली बोलते रहते हो। दूसरा, दिस स्कूटर इज ऑलवेज ट्रबलिंग मी, ये जो स्कूटर है वो हमेशा ही मुझे क्या करता है, ट्रबलिंग करता है, परेशान करता है। तो इस प्रकार के भी सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखने को मिलेंगे। शी इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द मोबाइल फोन, वो हमेशा मोबाइल फोन पर बात करता रहता है। तो अपन हर किसी को टोकते नहीं यार तू इतने क्या कंटिन्यू मोबाइल पर बातें करता रहता है, क्या है उसकी क्या है, वो बार बार किसी एक्शन को, बार बार किसी काम को वो वंस और या वंस अगेन ओवर टू कम उसको फॉलो करता रहता है। तो इन चीजों को भी आपको शो करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आपको ये हेल्प मिलेगी। उसके बाद में इसके हैं मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अपन कुछ वर्ड्स देखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज का अपन यूज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज है हमारे, उसमें देखो सम एडवर्ब्स आपके इसमें मिलेगी। अब कौन कौन से एडवर्ब्स, दो चार एडवर्ब्स आपको ध्यान में रखना है। एक तो ध्यान रखना है इन प्रेजेंट टाइम, जहां पर भी इन प्रेजेंट टाइम लिखा गया हो वहां पर भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिल करना है। इन प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, नाउ एडेज, दिस इवनिंग, नाउ टुडे, ए प्रेजेंट क्लियरली, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस को दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों इन वर्डों को भी आप नोट करते रहना। एक तो द प्रेजेंट टाइम है, एट दिस टाइम है, नाउ ए डेज है, दिस इवनिंग है, नाउ टुडे है। ये सारे के सारे जो 5 वर्ड है ये भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कराने में इनसे भी आपको हेल्प मिलती है। लेकिन इससे पहले अपन ये जो पॉइंट सीखे थे 5 पॉइंट, वो आपके मोस्टली इवेंट जरूरी है, क्योंकि ये तो आप एडवर्ब कहीं पर पहचान लोगे, लेकिन उस सेंटेंस में एडवर्ब के अनुसार आपको तो हेल्प मिल सकती है। ये तो टुमारो को बताया था नेक्स्ट डे, उसके अलावा कोई उसमें हेल्प नहीं मिलेगी। उसमें आपको सेंटेंस को आप पहचानना है और सेंटेंस किस टाइम की बात करा, प्रेजेंट टाइम की बात करा है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात एक ही है कि इसमें जो काम है ना वो भाई साहब प्रोग्रेस होना चाहिए। बस कोई भी कार्य है वो प्रोग्रेस होना चाहिए, लेकिन उस कार्य का हमें ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि ये कार्य कब स्टार्ट हुआ और कब कंप्लीट होने वाला। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि कोई सा कार्य है वो स्टार्ट तो हुआ उसको तो हमें पता है, लेकिन वो कब पूरा होगा ये भी हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस है वो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखने को मिले थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पहुंच चुके हैं और कल हम प्रेजेंट परफेक्ट कुछ सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी जो हमारी क्लासें देखते हो आरजे एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर आप उनसे कुछ अच्छा सीखोगे और आपका सहयोग और हमारा सहयोग अपना आपस में दोनों का अगर ऐसा रहेगा तो हम एक दिन अपनी उपलब्धि हासिल जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।